नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। 2 अगस्त 2023 बुधवार। दोस्तों, तेल तिलहन पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों, कोरिया ने तिल का एक टेंडर निकाला था 8,100 टन के लिए टेंडर का, और जिसके अंदर जो भाव कोट हुए, इससे तिल के व्यापारियों को आशा बन गई है। गौरतलब है, अभी तक के सबसे ऊंचे भाव पर टेंडर गया है और टेंडर में 8,100 टन के मुकाबले मात्र 6,810 टन का ही ऑर्डर निकला है। कोरिया के टेंडर में भारत को 2,025 टन का ऑर्डर मिला है, प्रति टन 2,188 से $2,298 प्रति टन के हिसाब से, जबकि पाकिस्तान को 2,685 टन का ऑर्डर मिला है $2,164 से $2,302 के बीच में। नाइजीरिया को 750 टन का $2,299 और चीन को 450 टन का ऑर्डर $2,296 के ऊपर मिला है। गौरतलब है कि कोरिया का टेंडर भारत में चल रहे ऊंचे भाव पर गया है, जिसके कारण भारत में पूरे विश्व में भारतीय तेल के भाव ऊंचे होने की अब व्यापारियों को आस बनने लगी है। गौरतलब है कि यूपी, एमपी और राजस्थान में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारी बुआई बताई जा रही है, लेकिन व्यापारी और किसानों का कहना है ये कम हो सकती है। और बुआई को देखते हुए खरीफ सीजन के में ऑल इंडिया तिल की फसल 1.5 लाख से 1.6 लाख टन होने की से ज्यादा की संभावना नहीं बन सकती है, ऐसा कहना है किसानों का। दोस्तों, कोरिया के टेंडर में भारत का वर्ल्ड लेवल पर जो भाव था, उसकी तुलना में भारतीय निर्यातकों को द्वारा कम भाव भरे जाने से एक प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है। यदि हम बंगाल की देखें तो बंगाल से 50 से 60 हजार टन की फसल निकल चुकी है और फसल के बारे में अब अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी भी 50% फसल बाजार में आना बाकी है। नए सीजन में के पहले 10 महीने निकलने भी बाकी हैं। बंगाल की ब्राउन तिल की फसल की डिमांड फिलहाल अच्छे भावों पर बिक रही है और किसानों को प्रति किलो 95 रुपए के भाव मिल रहे हैं। ग्वालियर पहुंच बंगाल की हीलिंग क्वालिटी तिल के भाव प्रति किलो 106 से 107 रुपए बताए जा रहे हैं और कुछ बिकवाल 110 रुपए के भी भाव लगा रहे हैं। साउथ के सेंटरों में पहुंच प्रीमियम फूड ग्रेन तिल का भाव 120 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान के लोकल व्यापारियों के अनुसार इन 3 राज्यों में मूंगफली की बुआई बढ़ने से तिल की बुआई घट सकती है। ग्रीष्मकालीन तिल की गुजरात की फसल ऑलमोस्ट अब पूरी हो रही है और जिससे सरकार जिस तरह से खाद्य आइटम पर नियंत्रण लगा रही है, उसको देखते हुए एग्री कमोडिटी के अंदर आगे के भाव सकारात्मक रूप नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड मार्केट में फिलहाल सफेद तिल की अवेलेबिलिटी इजी नहीं है। इसमें चीन की डिमांड स्लो दिखती है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान को छोड़कर एक भी देश से सफेद तेल नहीं मिलता है। और पाकिस्तान में फिलहाल तिल की जो खबर निकल रही है, वो गत वर्ष चीन सहित जिन देशों ने पाकिस्तान के तिल की खरीदी की थी, उसने उनको क्वालिटी में भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। इससे पाकिस्तान के तिल की फसल को कोई आसानी से खरीदता नहीं है, क्योंकि वे डिफॉल्टर ज्यादा हैं। पाकिस्तान के हाइब्रिड तिल के भाव प्रति टन 1760 से 1780 और फार्मी का भाव $1700 से $1720 है। तंजानिया और मोजाम्बिक की 3 महीने पहले आई नई फसल खत्म होने की कारगर पे है और ब्राजील में भी 60% फसल की कंजम्पशन हो चुकी है। चीन ब्राजील तिल फाइटर करार के दौरान आयात नहीं कर सकता और ब्राजील से तिल आयात करने में ट्रांजिट पीरियड भी लगभग 2 से 2.5 महीने यानी 60 से 75 दिन लगने से अन्य देश भी ब्राजील से आयात करने में कम रुचि दिखाते हैं। तो दोस्तों, इथोपिया, नाइजीरिया, माली, टोंगो, बुर्किनो फासो आदि के में नई फसल नवंबर व दिसंबर में ही आएगी। अतः भारत से सफेद तिल का आयात अगस्त में बहुत कम होगा। भारत द्वारा ब्राजील और सूडान से सफेद तिल का आयात किए जाने से सितंबर और अक्टूबर में आयातित तेल भारत आ सकता है। आगामी 2 महीने आयातित तिल का प्रेशर भारतीय मार्केट में दिखने की संभावना कम नजर आ रही है। भारत में यूपी, एमपी, राजस्थान के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुआई बढ़ी है, लेकिन लोकल ट्रेडर और किसान इतनी बुआई से इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, सफेद तिल की लोकल डिमांड एक चरण का जो होता है वो नॉर्मली अगस्त महीने के मध्य से शुरू होता है। तब भारत में सफेद तिल का अभी कोई बड़ा स्टॉक नहीं है। इससे घरेलू मांग निकलने पर सफेद तिल में तेजी होने की संभावना बन सकती है।
काला तिल जेड ब्लैक के भाव फिलहाल प्रति किलो 185 से 187 रुपए है और फॉरेन की डिमांड का अभी सपोर्ट नहीं है, लेकिन लोकल डिमांड का सपोर्ट मिलेगा तो भाव सुधर सकने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था तिल के ऊपर लेटेस्ट अपडेट। और आपको याद होगा मूंगफली और तिल पर हमने आपको पहले भी अपडेट दिए थे जो कि सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों तिलहन की यानी खाद्य तेलों की संपूर्ण जानकारी, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, मूंगफली हो, कैस्टर सीड हो, सोयाबीन हो, सूरजमुखी हो या फिर पाम ऑयल, इन मूंगफली, इन सभी खाद्य तेलों के उतार चढ़ाव की अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।